नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। रावण के और राम जी के बीच में आखिरी का युद्ध चल रहा था। सेना जो थी वो बहुत ही इस वक्त उतावली थी और अचानक से राम जी का बाण जाके रावण की नाभि में लगा और वो गिर पड़ा और अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। सारे के सारे खुशी से नाच रहे थे। इसी दौरान राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया और उससे कहा कि तुम जानते हो कि रावण जो है वो बहुत ही महाज्ञानी है। एक काम करो, जाओ रावण के पास और उससे कहो कि जाते जाते तुम्हें इस दुनियादारी के बारे में कुछ काम की बात, ज्ञान की बात सिखाए। पहले तो लक्ष्मण माने नहीं कि मैं क्यों जाऊं रावण के पास, बट इवेंचुअली वो रावण के पास गए और जाके बिल्कुल उसके सर के पास खड़े हो गए और उसे बोलते हैं कि भाई देख, अब तू अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, अब तू जाते जाते कुछ ज्ञान की बात बताना चाहता है तो बता दे। रावण ने उसका जैसी आवाज़ सुना अपना मुंह फेर लिया। लक्ष्मण गए राम के पास और बोले, मैंने तो पहले ही कहा था वो इतना घमंडी आदमी है, मुझे क्यों भेजा उसके पास, मेरी बेइज्जती करा दी। तो राम जी जो थे वो प्यार से मुस्कुराए, बोले तुम चलो मेरे साथ। और राम जी रावण के पास अपने भाई को ले गए और रावण के पैरों के पास बैठ गए और उससे कहा कि मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम्हारा ये हाल किया, पर तुमने जो गलती करी थी मेरी बीवी को अपहरण करके, तुम्हें आज उसकी सज़ा मिल रही है। मैं जानता हूँ कि आपसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब जाते जाते कुछ ज्ञान की बात मुझे बताते जाओ, कुछ ज्ञान की बात दुनिया के लिए हमें समझाते जाओ। तो रावण ने कहा, सबसे पहली चीज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने भाई को ये समझाया कि जब कोई गुरु होता है तो शिष्य का स्थान उसके चरणों में होता है, सर पे नहीं। और दूसरी चीज़ जो तुमने मुझसे पूछा ज्ञान की बात, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं। जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे पास है और शायद उससे ज़्यादा है। ज्ञान में मैं तुमसे ऊंचा हूँ, बल में मैं तुमसे ऊंचा हूँ। तुम्हारे पास तो सिर्फ सोने का महल है, मेरे पास तो सोने की लंका है। हर चीज़ में मैं तुमसे ऊंचा हूँ। तो राम ने कहा कि ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें ज्ञान की बात क्या है? तो उन्होंने कहा ज्ञान की बात ये है सबसे बड़ी कि तुम्हारे और मेरे में अंतर ये है कि तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरा अपना मेरे खिलाफ खड़ा है। मेरे ही भाई ने तुम्हें बताया कि नाभि में बाण मारने से मैं मर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई ने आखिरी वक्त तक तुम्हारा साथ दिया। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं ना, तो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी घुटने टेक देता है, हार जाता है। दोस्तों, रावण के इन शब्दों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो ये कि अपने अगर आपके साथ खड़े होना तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी कहीं पे मैंने कविता पढ़ी थी कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा न होता, किसी पेड़ के कटने का किस्सा न होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो कई बार ज़िंदगी में अपने ही अपनों को चोट पहुंचाते हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। और हाँ, मैं आज ये गुजारिश नहीं करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो चैनल किसी वजह से अभी डिसेबल्ड है। मालूम नहीं मैं उसे वापस पाऊँगी कि नहीं। जल्दी अपना नया चैनल बनाऊँगी फिर से, और फिर से हिम्मत करके सब्सक्राइबर जोड़ूंगी और आपसे निवेदन करूंगी कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।